Assalamu alaikum. Welcome to Universal Computer Learning Series. Today lecture is about Microsoft Office. सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की हिस्ट्री की। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फर्स्ट वर्जन 1988 के अंदर रिलीज़ किया गया। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको रिलीज़ किया। बिल गेट इस कंपनी के ऑनर थे। इसके फर्स्ट वर्जन के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट शामिल थे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को बेसिकली डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के लिए बनाया जाता है जो विंडोज़ और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन करता है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को आप मोबाइल के ऊपर भी चला सकते हैं जो एंड्रॉयड और आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन करेंगे। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को वेब ब्राउज़र के ऊपर भी चलाया जा सकता है। ऑफिस के डिफरेंट वर्जन्स को अगर देखा जाए तो ऑफिस 95, ऑफिस 97, ऑफिस 2000, ऑफिस एक्सपी 2001, ऑफिस 2003, ऑफिस 2007, ऑफिस 2010 और ऑफिस 2019 शामिल हैं। इसमें से ऑफिस 2007 और इसके बाद आने वाले सारे वर्जन एक ही पैटर्न के ऊपर मुश्तमिल हैं। आप इसमें से किसी भी ऑफिस को इंस्टॉल कर लें तो आपके लिए काम करना एक जैसा होगा, तो बेहतर यह है कि आप लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल करें। नेक्स्ट हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के डिफरेंट प्रोडक्ट्स को। तो ऑफिस के डिफरेंट वर्जन्स के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स आए, लेकिन अगर हम बात करें ऑफिस 2019 की तो इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, माइक्रोसॉफ्ट विस्को, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट जो हैं इसके अंदर शामिल हैं, जो सिंगल पीसी के लिए भी और सर्वर पीसी के लिए भी अवेलेबल हैं। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डिफरेंट वर्जन्स हैं। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के डिफरेंट वर्जन्स हैं और पावर पॉइंट के भी डिफरेंट वर्जन्स हैं। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के भी डिफरेंट वर्जन्स हैं। ये चेक करने के लिए कि आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल किया है या नहीं, यहाँ सर्च के बटन के अंदर सिंपली आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिख लें या एक्सेल लिख लें या कोई भी इसमें से लिख लें। तो अगर आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है कि ऑफिस आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल है। तो इसको आप सिंपली राइट क्लिक करें और इसको यहाँ से पिन टू टास्क बार कर दें, तो ये आपके पास यहाँ पे टास्क बार के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और आउटलुक इनके अंदर क्या फ़र्क है और ये प्रोडक्ट किस लिए यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जो है इसको हम लॉन्च करते हैं, तो यहाँ पे क्लिक कर दें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब आप ओपन करेंगे तो इसमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन होगा, इसको यहाँ से ओके कर दें। जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट 1 जो है ये ओपन हो जाएगा। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अच्छी तरह से समझ लें तो बाकी प्रोडक्ट्स को समझना आसान हो जाएगा। तकरीबन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक ये सारे एक ही पैटर्न के ऊपर मुश्तमिल हैं। यहाँ पे आपके पास ऊपर टाइटल बार आएगा जहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा होगा। अगर आप एक्सेल ओपन करेंगे तो यहाँ पे वर्कशीट 1 लिखा होगा। अगर पावर पॉइंट ओपन करेंगे तो प्रेजेंटेशन 1 होगा और इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर डॉक्यूमेंट 1 होगा। तो यहाँ ऊपर आपके पास मुख्तलिफ टैब होंगे, ये टैब हैं डिफरेंट, और हर टैब के अंदर डिफरेंट ग्रुप होंगे और हर ग्रुप के अंदर डिफरेंट बटन होंगे जो डिफरेंट जो है कमांड्स को ऑपरेट करने के लिए यूज़ होंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट एडिटिंग के लिए,
किसी भी तरह की एप्लीकेशन लिखने के लिए, लेटर लिखने के लिए, या पूरी एक बुक आप लिखना चाहते हैं, या इंग्लिश के अंदर किसी भी तरह की आप टेक्स्ट एडिटिंग करना चाहते हैं, तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। यहाँ पे आप एक्सेल लिखें सर्च के अंदर तो ये आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपके पास ओपन हो जाएगा। जब आप एक्सेल ओपन करेंगे तो यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक जो है वो ये आपके पास आएगी। यहाँ से इसको क्लिक कर दें तो ये आपके पास एक्सेल जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ ऊपर ये टाइटल बार है जहाँ पे बुक 1 लिखा हुआ है। इसके अंदर भी उसी तरह से डिफरेंट टैब हैं और टैब के अंदर आपके पास डिफरेंट ग्रुप हैं और ग्रुप के अंदर बटन हैं जो डिफरेंट कमांड्स के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पे आपके पास इस तरह से कॉलम्स होंगे और इस तरह से आपके पास रोज़ होंगी। नंबर ऑफ़ कॉलम और नंबर ऑफ़ रोज़ ये डिपेंड करते हैं कि आपने कौन सा वर्जन इंस्टॉल किया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम यूज़ करते हैं कैलकुलेशन के लिए। किसी भी तरह की कैलकुलेशन आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कर सकते हैं। आप घर का बजट बनाना चाहते हैं या अपने ऑफिस का बजट बनाना चाहते हैं या बैंक के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको आप सेव करना चाह रहे हैं या फिर आप अपनी दुकान का जो है हिसाब रखना चाह रहे हैं या किसी भी तरह की जो कैलकुलेशन आप करना चाह रहे हैं, रिज़ल्ट कार्ड बनाना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल आप बनाना चाह रहे हैं, गैस का बिल आप बनाना चाह रहे हैं, किसी भी तरह की कैलकुलेशन के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जो है यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर पॉइंट की। तो सर्च में यहाँ पावर पॉइंट लिखें, यहाँ आपके पास पावर पॉइंट आ जाएगा। इसको ओपन कर लें। जब आप पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ब्लैंक प्रेजेंटेशन होगा। इसको आप क्लिक कर दें यहाँ से, ये आपके पास जो है ब्लैंक प्रेजेंटेशन ये ओपन हो जाएगी। तो इसके अंदर भी उसी तरह से आपके पास यहाँ पे डिफरेंट टैब्स हैं और टैब्स के अंदर आपके पास डिफरेंट जो है यहाँ पे ग्रुप हैं और ग्रुप्स के अंदर आपके पास डिफरेंट कमांड बटन हैं। तो ये तकरीबन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट एक तरह के ही इनके अंदर टैब्स हैं और एक ही तरह के इनके अंदर जो हैं डिफरेंट बटन्स हैं। अगर आप एक किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो बाकी आप प्रोग्राम्स को चलाना आपके लिए आसान होगा। पावर पॉइंट को हम यूज़ करते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। कोई भी चीज़ आप प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, अपने लेक्चर्स को आप प्रेजेंट करना चाह रहे हैं या आप अपने नोट्स को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो पावर पॉइंट को यूज़ करेंगे, या आप अपने वर्कर्स के आगे कोई भी जो आपका प्लानिंग है, कोई भी आपका जो है प्रोजेक्ट है उसको आप जो है प्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप पावर पॉइंट को यूज़ करेंगे। इसके अलावा पावर पॉइंट को एनिमेशन के लिए भी हम यूज़ करते हैं कि इसके अंदर आप डिफरेंट टाइप की एनिमेशंस भी बना सकते हैं। इसके अंदर आप पावर पॉइंट की स्लाइड को एज ए मूवी भी सेव कर सकते हैं, यानी मूवी भी इसके अंदर आप बना सकते हैं। तो पावर पॉइंट आपका डिफरेंट टाइप की प्रेजेंटेशंस मूवीज़ के लिए और डिफरेंट टाइप की एनिमेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की। तो यहाँ पे सर्च के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आप लिखें और यहाँ पे आप क्लिक करें तो ये आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है ये ओपन हो जाएगी। यहाँ आपके पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट होगा, इस पे आप क्लिक करें। बाकी प्रोग्राम की निस्बत यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होगा कि वहाँ पे आप किसी भी प्रोग्राम को डायरेक्टली ओपन कर लेते हैं, वहाँ पे आपके पास फर्स्ट प्रेजेंटेशन ओपन हो जाती है या फर्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है या फर्स्ट वर्कबुक जो है वो ओपन हो जाती है और आपको किसी फाइल को सेव नहीं करना पड़ता। जबकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में ये है कि जो भी आप यहाँ पे डेटाबेस बनाएंगे तो उसको पहले आपको सेव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेटाबेस का नाम रख लें। मैं अपने डेटाबेस का नाम कॉलेज रखता हूँ। यहाँ से आप उसको ब्राउज़ कर सकते हैं कि आप उसको किस जगह पे जो है सेव करना चाह रहे हैं। तो सिंपली मैं इसको यहाँ पे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके ओके कर दूँगा, उसके बाद यहाँ से क्रिएट कर दूँगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर भी यहाँ पे आपको डिफरेंट टैब मिलेंगे, लेकिन ये टैब थोड़े से मुख्तलिफ हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की निस्बत। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को यूज़ किया जाता है डेटाबेस बनाने के लिए, रिलेशनल डेटाबेस बनाने के लिए।
अब डेटाबेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर भी बना सकते हैं, वर्ड के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन वो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम्स हैं। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम्स के अंदर ये है कि वहाँ पे डुप्लिकेशन क्रिएट होती है और आप अपने रिकॉर्ड के ऊपर कोई रूल या रेगुलेशन नहीं लगा सकते। जबकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपको यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस जो है ये प्रोवाइड करता है, जिसमें हर रिकॉर्ड दूसरे रिकॉर्ड के साथ आप रिलेट कर सकते हैं और यहाँ पे आप किसी भी तरह के रूल और रेगुलेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आप यहाँ क्रिएट के टैब पे क्लिक करें तो आपको ये टेबल बनाने की सहूलत देता है, क्यूरीज बना सकते हैं आप, फॉर्म बना सकते हैं और इसके बाद यहाँ पे रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के मेन प्रोडक्ट्स का। इसके अलावा आप आउटलुक को यूज़ कर सकते हैं जो एक डायरी की तरह से है। इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट अवेलेबल है, उसको आप किसी प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा भी डिफरेंट यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने ऑफिस के अंदर जितने भी काम हैं उनको मैनेज करने के लिए। अभी हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्शन देखा, एक्सेल का देखा, पावर पॉइंट का देखा और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का देखा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऑलरेडी हम 15 लेक्चर जो हैं वो अपलोड कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसको कम्प्लीटली सीख सकते हैं। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर हमारे एक पूरी सीरीज़ जो है मौजूद है, वहाँ से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जो है वो सीख सकते हैं। नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर हम इंशाल्लाह माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को जो है उसको हम सीखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।